देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम हो, यहाँ तक कि बीजेपी में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो ये सारे लोग जो है ये एक तरह से जो है उस पार्टी की या कम्युनिटी के नाम पे एक तरह से कह ले दलाली करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम हो, यहाँ तक कि बीजेपी में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो ये सारे लोग जो है ये एक तरह से जो है उस पार्टी की या कम्युनिटी के नाम पे एक तरह से कह ले दलाली करते हैं। यानी जैसे मुसलमानों के लिए में आज जरूरत इस बात की है कि ऐसा कोई नेता खड़ा हो, जैसे जिग्नेश मेवाणी ने सवाल खड़ा किया, पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, हालांकि वो कांग्रेस ही है। हाँ, और जो काम जिग्नेश मेवाणी ने किया वो कांग्रेस का मुस्लिम नेता क्यों नहीं किया? क्या सारी पूरा लॉट ही डिफेक्टिव है? पूरा लॉट ही डिफेक्टिव मुस्लिम लीडरशिप में मैं मानता हूं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी खुद आज की तारीख में एकदम लाचार है। इन्होंने अपने आप को खुद लाचार बनाया है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो अपने जितने काउंसलर, जितने वार्ड प्रमुख है, सबको बुलाती है भाई, जहां भी बुलडोजर हो वहां सारे लोग हाजिर रहो। अच्छा, और बुलडोजर के सामने सो जाओ। क्या बात। तो बीजेपी की ताकत नहीं थी कि बुलडोजर चला सकती वाह थी। भाई वाह वाह, बहुत उम्दा आपने उसका सोल्यूशन बता दिया आवाम को। देखिए, अगर मुस्लिम नेतागिरी को ऊपर लाना है तो सबसे पहले सवाल खड़े करने पड़ेंगे। अगर कोई मुस्लिम नेता बीजेपी के साथ जाके कांग्रेस का मुस्लिम नेता सांठ-गांठ करता है, इलेक्शन से पहले डीलिंग करता है, कांग्रेस में रह के बीजेपी की मदद करना है, तो उसको खोलने की जरूरत, ओपन करने की जरूरत है, एक्सपोज करना है, एक्सपोज करने की जरूरत है। हालांकि ये काम तो कांग्रेस को खुद करना चाहिए, लेकिन पूरी कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है 90%, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद तो कम्युनिटी को भी जो है ऐसे लोगों का नाम जो है ओपन किया जाना चाहिए जो फार्म हाउस में और क्लब्स में मीटिंग करते हैं भाजपा के लोगों से। यहाँ पे 10% मुसलमानों की आबादी है और इस 10% के लिए एक पार्टी भी आ गई एमआईएम। लेकिन एमआईएम ऐसी पार्टी है जहां पर सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं मुस्लिम युवा। वहां पर कोई ना तो उनको लीडरशिप सिखाई जाती है। कांग्रेस किसी को भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है मुस्लिम एरिया में खड़ा कर दे, कांग्रेस के नाम से ही वो जीतेगा। ठीक। हाँ, तो उसमें क्या है, ये कम्युनिटी का काम करने के बजाय पार्टी के नेताओं को खुश करने लगते हैं। क्या बात है। आज जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसे युवाओं की जरूरत है जिसके पीछे जिसके पास खोने के लिए कुछ ना नहीं किया। पार्टी के लिए जो है इंडस्ट्रीज की जो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वही अहमद पटेल करते। वो जो है नेताओं का सिर्फ यानी पॉलिटिकल माइलेज या कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो नेता होते हैं। आज की तारीख में खास करके मैं गुजरात की बात करूं, एक आदमी, एक मुस्लिम नेता है ही नहीं। अच्छा, आप नेतागिरी मानते ही नहीं? किसी को, मैं किसी मुस्लिम को नेता नहीं मानता हूं। वजह के लिए आपको यहाँ स्टूडियो पे आने की जहमत दी है, तो सबसे पहले आपसे सवाल यह कलीम सिद्दीकी साहब कि मुसलमानों का राजनीतिक पतन की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी पिछले 10 सालों में जो है 10 साल से ज़्यादा हो गया, सिर्फ मुसलमानों को राजनीतिक पतन नहीं हुआ, दूसरी सेकुलर पार्टियों को भी राजनीतिक पतन हो गया है। अच्छा। और जिस तरह से देश का माहौल बना है जी, उसके सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार हुए हैं वो मुसलमान हुए हैं। ओके। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को सियासत से दूर तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ में वो पार्टी ने राजनीति की, मुसलमानों को ठीक करने का, मुसलमानों को बदनाम करने की, इस्लाम के खिलाफ जहर भरने की, इस तरह की राजनीति जो हर इंसान को, मुसलमानों को दुश्मन बना दिया जाए, ये 10-15 सालों में जो है बहुत तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से जो मुसलमानों की सियासी जो हैसियत है वो बहुत कम हुई। और दूसरी वजह ये चीज ये भी रही कि मुसलमानों की कोई मजबूत लीडरशिप देश आजाद होने के बाद जो है नहीं, उसकी तरफ अपने आते हैं, लेकिन यानी मुसलमानों की जो आपने जो बताया कि किसी वजह से ये पीछे रह गए, तो उसकी राजनीतिक पतन की वजह क्या है? जैसे कि अपने यहाँ मौलाना आज़ाद भी थे और उसके बाद गुजरात के दूसरे बड़े नेता भी आए, तो इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है एक दूरदर्शी नेता थे,
जो यानी जमीन से उठे हुए मौलवी भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, मदरसे से भी पढ़े थे, स्कूल नहीं गए, घर में पढ़े, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली एक नेता थे। और दूसरी बात, उनके बाद जो है, जैसे दलितों में आम्बेडकर के बाद काशीराम मिले, ठीक है, काशीराम ने जो है उस चेतना को वापस जिंदा किया जी। और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे नेता दलितों में, और दलितों के अंदर जो है चेतना, तो वो उन्होंने, जिनकी आजादी के टाइम कोई हैसियत नहीं थी राजनीतिक तौर, लेकिन आज जो है बगैर दलित, बगैर आम्बेडकर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति पूरी नहीं होती। कदावर नेता दोनों पार्टियों में, दोनों लोगों में नहीं है, ना दलित समाज में है और ना ही मुसलमान समाज में। ये मैं इस तरह से समझूं तो सही रहेगा? देखिए, नेता होना, कौम का हमदर्द होना और एक पॉलिटिकली पावरफुल आदमी होना, वो अलग चीज। जैसे अहमद पटेल थे गुजरात से, लेकिन वो कोई नेता नहीं थे, एक लॉबिस्ट थे। अच्छा। लॉबिंग करते थे पार्टी के लिए, जो है इंडस्ट्रीज की, जो नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वही अहमद पटेल करते थे। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनके इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, और अहमद पटेल बगैर प्रधानमंत्री बने जो है इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे। तो अहमद पटेल से तो कोई फायदा ना तो गुजरात के मुसलमानों को हुआ, ना देश के मुसलमानों को हुआ। वो जो है उन्होंने चेले चपाटे पाले, बहुत सारे लोग जो है आज भी अहमद पटेल के नाम की कसम खाते हैं, और जो उनके चेले चपाटे हैं उनकी हैसियत भी, यानी दिल्ली में जाके 3-3 दिन बैठते थे अहमद पटेल से मिलने के, तब जाके अहमद पटेल मिल पाते थे, दर्शन तब होते थे। हाँ, तब दर्शन होते थे। अच्छा, आज के नेताओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम मुसलमान के नेता का मखसूस सवाल है ये आपसे कि मुस्लिम नेताओं का, आज के मुस्लिम नेताओं का और गुजरात के ताल्लुक से खास। देखिए, जो भी लोग नेता हैं वो जो है नेताओं का सिर्फ यानी पॉलिटिकल माइलेज या कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो नेता होते हैं। आज की तारीख में खास करके मैं गुजरात की बात करूं, एक आदमी, एक मुस्लिम नेता है ही नहीं। अच्छा, आप नेतागिरी मानते ही नहीं? किसी को, मैं किसी मुस्लिम को नेता नहीं मानता हूं। वजह यह है कि उनका राजनीति में रहना इसलिए कि उनको मॉनेटरी फायदे के लिए, बिजनेस के फायदे के लिए वो लोग जो है राजनीति में है, खुद के मफादात है उसके लिए। खुद के मफाद, यानी वे बिल्कुल चाहे का जज्बा नहीं है। हाँ, चाहे कॉर्पोरेटर रहे हो या एमएलए रहे या पूर्व एमएलए रहे हो या संगठन, कांग्रेस के संगठन में रहे हो या एमआईएम के संगठन में, तो ये लोग अहमद पटेल वाली ही राजनीति करते हैं जो गुजरात के मुस्लिम नेता है। एकल दोकल ऐसे भी होंगे, एक्सेप्शन भी होंगे कि जो वाकई खिदमत के तौर पे काम करते हो, क्या सारे पूरा लॉट ही डिफेक्टिव है? पूरा लॉट ही डिफेक्टिव मुस्लिम लीडरशिप में मैं मानता हूं। कुछ लोग हैं यानी काम करते हैं, अगर काम, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि काम करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम उनको बहुत आसानी से दबा देता है। ओके। यानी जैसे मुसलमानों के लिए में आज जरूरत इस बात की है कि ऐसा कोई नेता खड़ा हो, जैसे जिग्नेश मेवाणी ने सवाल खड़ा किया, पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि वो कांग्रेस ही है। हाँ, और जो काम जिग्नेश मेवाणी ने किया वो कांग्रेस का मुस्लिम नेता क्यों नहीं किया? जब जिग्नेश मेवाणी ये बोल सकता है कि दलित, मुस्लिम और आदिवासी की बात आती है, उनके साथ कुछ हादसे पेश आते हैं, या जब उनको कम्युनिटी को, इस कम्युनिटी को, पार्टी के नेताओं को और पार्टी की जरूरत होती है, तो पूरी पार्टी को साफ सूंघ जाता है। यानी हक परस्ती की कमी है, जैसे जिग्नेश में है वो हक परस्ती, दूसरे नेताओं में आप उसकी कमी देख रहे हैं। हाँ, अब ये जो है लोगों को जो है, तो ये आपने जिग्नेश मेवाणी को एक रोल मॉडल बना के पेश किया कि ऐसा हमारे नेतागिरी होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के खिलाफ भी जाना पड़े तो जरूरत पड़ने पर जिग्नेश मेवाणी बोलते हैं। तो अभी आप हमारी कौम के जो सवालात हैं, मुसलमानों के सवालात हैं, वो ये क्या हमारी जो लीडरशिप है, जो भी सो कॉल्ड अपने मफाद वाले हैं, वो उठा पा रहे हैं अपने सवाल मुसलमान कौम के? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम हो, यहां तक कि बीजेपी में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो ये सारे लोग जो है ये एक तरह से जो है उस पार्टी की या कम्युनिटी के नाम पे एक तरह से कह ले दलाली करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये आपका मानना है? हाँ, मेरा मानना है। तो और ये इनकी मजबूरी भी है
चाहे कांग्रेस में रहें, इनको मालूम है कि वो कम्युनिटी लीडर है नहीं, कि कम्युनिटी के नाम पे जो है बगैर उनको टिकट दिए जो है कांग्रेस का काम नहीं चाहिए। कांग्रेस किसी को भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है मुस्लिम एरिया में खड़ा कर दे, कांग्रेस के नाम से ही वो जीतेगा। ठीक। हाँ, तो उसमें क्या है, ये कम्युनिटी का काम करने के बजाय पार्टी के नेताओं को खुश करने लगते हैं। क्या बात है। आज जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसे युवाओं की जरूरत है जिसके पीछे जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। मुस्लिम कब तक अपने आप को वोट बैंक बनकर रहेगा, आपको ये समझाएं हम मेरे मुझे, कि मुझे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और किस तरह से हम इनके पीछे लगे रहेंगे, नेताओं के पीछे दौड़ने वाले रहेंगे। जैसे अभी आपने एक एलिगेशन किया कि हमारे यहाँ जो नेतागर हैं वो अपने खिदमत करवाते हैं, कौमी खिदमत, तो ऐसे लीडरशिप नहीं पैदा करते। देखिए, जैसे कि हम यानी कब तक जो है वोट बैंक की तरह रहेंगे, तो मुस्लिम जो है एक वोट बैंक है। जैसे गुजरात है, यहाँ पे 10% मुसलमानों की आबादी है, और इस 10% के लिए एक पार्टी भी आ गई MIM। लेकिन MIM ऐसी पार्टी है जहां पर सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं मुस्लिम युवा। वहां पर कोई ना तो उनको लीडरशिप सिखाई जाती है, ना उनके जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो इतनी ऐसी बातें अपने यानी साथी यानी अपनी सेम कम्युनिटी से आने, छिपा कम्युनिटी से आने को उसको जनाना मर्दाना पता नहीं क्या क्या किस तरह की यानी गालियां देते हैं। कोई यानी एक होता है भाई, मेयार नहीं है, मेयार का मेयार है, यानी दुश्मनी करो इतनी की दोस्ती की गुंजाइश बाकी रहे। तो इस तरह का यानी जो है, आप ऐसी MIM के कम्युनिटी कैसे भरोसा करेगी? नहीं, आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि राजनीतिक सतर इतना गिरा हुआ कि हिट बिलो द बेल्ट भी करते हैं हमारे राजनीतिक नेता। जैसे आपने एक दाखला भी दिया, मैंने अपने नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन तो अब ये राजनीतिक सतर इतना सब गिर चुका है, तो क्या ऊपर भी आएगा कि ये गंदगी में हमें पड़ी रहना है? देखिए, बदलाव तो यानी कुदरत का नियम है। आज नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की राजनीति पूरी देश में हावी है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा चले। भाई 2 साल 5 साल 10 साल और रह सकती है, और हर 25 सालों में या 15 सालों में एक बदलाव हिंदुस्तान में आता रहा है। तो अब ये ढलान की तरफ जा रही है हिंदुत्व की राजनीति। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छे लोगों की राजनीति हो, यानी साफ सुथरी राजनीति हो जाए। इतनी गंदगी देखने के बाद लोगों का नफरत हो जाए इस गंदी राजनीति से। आपकी शायद ये बात उस तरफ चली गई बीजेपी की तरफ से। मेरा सवाल था मुस्लिम नेतागिरी के स्तर गिनने के ऊपर। जैसे आपने मिसाल देके बताई, तो क्या मुस्लिम नेतागिरी में हम स्तर अगर ऊपर लाना चाहें तो उसके कोई ऐसे इम्कान है? देखिए, अगर मुस्लिम नेतागिरी को ऊपर लाना है तो सबसे पहले सवाल खड़े करने पड़ेंगे। अगर कोई मुस्लिम नेता बीजेपी के साथ जाके कांग्रेस का मुस्लिम नेता सांठ-गांठ करता है, इलेक्शन से पहले डीलिंग करता है, कांग्रेस में रह के बीजेपी की मदद करना है, तो उसको खोलने की जरूरत, ओपन करने की जरूरत है, एक्सपोज करना है, एक्सपोज करने की जरूरत है। हालांकि ये काम तो कांग्रेस को खुद करना चाहिए, लेकिन पूरी कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है 90%, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद तो कम्युनिटी को भी जो है ऐसे लोगों का नाम जो है ओपन किया जाना चाहिए जो फार्म हाउस में और क्लब्स में मीटिंग करते हैं भाजपा के लोगों से। तो हजरत आवाम तो ये बात कर नहीं पाएगी जो आप कहते हैं एक्सपोजर का, उसमें गैर मामूली हिम्मत की दरकार है। कांग्रेस में यानी सिर्फ मुस्लिम नेता ही जो है ये वाली राजनीति नहीं, हिंदू नेता भी राजनीति कर रहे हैं, दलित नेता भी राजनीति कर रहे हैं इस तरह के भाजपा के साथ सांठ-गांठ की, यानी इलेक्शन ये लड़ते हैं भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये लोग अब ये धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, तो ये लोगों को जो है पता चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ नाम इनका खोला नहीं जाएगा, पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अच्छा, आपने तो बहुत साफ तौर पे, बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत कड़वी बातें की, लेकिन एक कुछ और पहलू पे आपसे राय जानना चाहूंगा कि मुसलमान युवाओं को एक राजनीति से घिन है और वो आगे नहीं आना चाहते, तो इसके सबब क्या और इसका सोल्यूशन क्या है, दोनों बताएं। देखिए, जैसे गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो मुसलमान हैं सिर्फ गुजराती मुसलमान नहीं हैं, बड़ी संख्या लगभग 40-45% पर प्रांतीय मुसलमानों की जनसंख्या है जी। तो अब यानी इसके लिए कि ये मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो गुजराती मुस्लिमों से भी खड़ी हो, पर प्रांतीय मुसलमानों से खड़ी हो, मुसलमानों की युवा तबकाओं से खड़ी हो, और उलमाओं के साफ सुथरे उलमा जो हैं
वो लोग भी राजनीति की तरफ आए, जिनके मदरसे ना चलते हो, जिनके संगठन ना चलते हो, जिनको सरकार या सिस्टम दबा ना सके, और ऐसे युवा जिनके पास जो है खोने के लिए कुछ ना हो, ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो बदलाव, मुसलमानों के भी हालात बदलेंगे और जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके भी हालात बदलेंगे। आपने जैसे थोड़े वक्त पहले भी यही इंटरव्यू में आपने बताया कि दरी बिछाने वाली राजनीति चलती है, तो ये सारी पार्टियों से मुतासिर है कि सिर्फ एक या दो, जैसे कि नाम MIM में तो सिर्फ दरी बिछाने का काम मुस्लिम करते हैं, वहां पे कोई दो भाइयों के अलावा तीसरी जो है ना, इम्तियाज जलील की भी हैसियत दरी बिछाने की थी, भले सांसद बन गए हों। बाकी दूसरी पार्टियों में कम से कम जो है MIM के मुकाबले में मुसलमानों को और मुस्लिम कार्यकर्ताओं, मुस्लिम लीडरशिप को ज्यादा इज्जत मिल जाती है। आज की तारीख में देख लिया जाए भाई, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की राहुल गांधी ने निकाला, उसके साथ कितने मुस्लिम युवा जुड़े। आज जो पैदा कहाँ होती है सब, इमरान प्रतापगढ़ी को जो इतने शॉर्ट टाइम पे हैसियत मिल गई है, क्या वो हैसियत MIM में मुमकिन थी? वो तो उनका अपना जौहर है। जौहर, ये जौहर तो उन्होंने शुरू में MIM को ही दिखाया। अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा अकबर बोल रहा है खूब किया, लेकिन वो जौहर दिखाने को वो कांग्रेस ने मौका दिया और उसके बाद लीडरशिप का निखार भी आया। शायर से जो है वो लीडरशिप क्वालिटी भी दिखी, और उसके अलावा बहुत सारे शहनवाज आलम उत्तर प्रदेश से लेफ्ट आइडियोलॉजी का यानी नेता था, उसको लाया, उसको बिहार का इंचार्ज बनाया, यूपी का इंचार्ज बनाया, AICC का सेक्रेटरी बनाया, यहाँ से शहनवाज आलम करके उसको भी राष्ट्रीय स्तर पे जो है स्पेस मिलता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका यानी कुछ एक ऐसा फार्मूला बताएं कि मुसलमानों के अंदर से जेन्युइन और नेचुरल लीडरशिप पैदा हो। जैसे आपने दोनों पार्टियों में, आप चाहे मुत्तफिक ना हो, मैं तो दोनों पार्टियों में देख रहा हूँ कि वो सब में दरी बिछाने के वाली राजनीति है। ये कोई नाश्ता मंगवाता है, कोई दही बिछवाता है, बाकी उससे ज्यादा कोई जेन्युइन लीडरशिप बनाने की तरफ कोई दिशा में कार्य नहीं हो। देखिए, लीडरशिप पैदा करने की अगर बात है तो लीडर्स कम्युनिटी के साथ खड़ा कौन हो रहा है, कम्युनिटी को ये देखना पड़ेगा। आज डिमोलिशन चल रहा है, यानी आज नरोड़ा में हुआ डेमोलिशन, चंडोला में इतना बड़ा डेमोलिशन हुआ, बापू नगर में हुआ, सरखेज में हुआ, मक्तमपुरा में हुआ, सब जगह हो रहा है। इसमें देखा जाए तो कौन खड़ा हो रहा है? कौसर अली सैयद, सत्य शाह, नीतीश और हम लोग जो है 4-5 लोग ही क्यों दिख रहे हैं और बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? यानी बुलडोजर के सामने खड़े हो, अगर ये मुस्लिम युवा आके खड़े होते, इनको प्रमोट किया गया, बैकअप दिया गया होता नेताओं की तरफ, जो नेता बिल्डरों के साथ सांठ गांठ वाले वो सिर्फ पीछे से बैकअप भी देते तो इस बुलडोजर को रोका जा सकता था। जी मैं समझ रहा हूं। यानी इस तरह के लोगों को जो है पार्टियां और लोग प्रमोट किया जाए, बैकअप मिले तो एक अच्छी लीडरशिप पैदा हो सकती है। और साथ मैं ये कहना भी चाहूँगा कि भाई गुजरात के लोग अगर जो बदलाव चाहते हैं कि भाई गुजरात के अंदर बदलाव हो, राजनीतिक सामाजिक तौर पे बदलाव हो, तो इसके लिए हम दावत देते हैं कि भाई ऐसे लोगों को संपर्क करो, हमसे संपर्क करो, हमारे साथियों से संपर्क करो कि भाई ये समस्या है, इसको कैसे लड़ा जाए। तो हम सब मिलकर, यानी जो है सारे लोग जब मिलेंगे तब जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे। कलीम सिद्दीकी से ये जैसे दूसरे पार्टियां करती है, तो क्या आप लोग भी जैसे युवाओं को बुला रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर भी वही मर्ज नहीं आ जाएगा कि अपना असिस्टेंट बना के रखें, उन्हें आगे ना बढ़ने दिया और हम ही आगे रहें? देखिए, हम जो है 4-5 लोग डेमोलिशन में जो काम कर रहे हैं, मैं हुआ, कौसर अली सैयद हुए, सत्य शाह हुए, नीतीश हुए, कोई एक, आप देख सकते हो कोई एक दूसरे का असिस्टेंट है नहीं है, सब इक्वल स्टेटस पे काम कर रहे हैं, जिसकी जो हैसियत है। और उसके अलावा बहुत सारे सुफियान राजपूत है, वो हमारे साथ इक्वल स्टेटस पे है, शोएब रजा है, वो इक्वल स्टेटस पे काम कर रहा है, जुहापुरा में जो है एजाज खान है, वो हमारे साथ कर। तो हम लोग जितने लोग काम कर रहे हैं, हमारा किसी का स्टेटस कम ज्यादा नहीं है। जिसकी सलाहियत में फर्क हो सकता है कि भाई नीतीश जो है हाई कोर्ट में काम कर सकता है, तो सत्य शाह मेट्रो कोर्ट में कर सकती है, कलीम सिद्दीकी जमीन पे काम कर सकता है, कौसर अली जमीन पे काम करता है, सुफियान आंदोलन खड़ा कर सकता है। जो भी आपने नाम दिए, ये कानूनदां और कार्य जमीनी कार्य, आपका कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं है और नहीं आप कुछ पॉलिटिकल फोर्स से कुछ उनके जिंदगियों में असर डाल सकते हो, तो ये आपकी कमी नहीं, आप महसूस नहीं करते? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी खुद आज
की तारीख में एकदम लाचार हैं। इन्होंने अपने आप को खुद लाचार बनाया है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो अपने जितने काउंसलर, जितने वार्ड प्रमुख है, सबको बुलाती कि भाई जहां भी बुलडोजर हो वहां सारे लोग हाजिर रहो। अच्छा, और बुलडोजर के सामने सो जाओ। क्या बात। तो बीजेपी की ताकत नहीं थी कि बुलडोजर चला सकती वाह थी। भाई वाह वाह, बहुत उम्दा आपने उसका सोल्यूशन बता दिया आवाम को। तो बहुत शुक्रिया कलीम सिद्दीकी, आप आमीन स्टूडियो पर आए और यहाँ आने की जहमत ली और बहुत बेबाक तरीके से आपने अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।